नमस्कार साथियों, मैं अमन शर्मा आप सभी का YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को भी पता है, आज हम दोस्तों सिक्के संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, जो हर बार एग्जाम में आपके सामने पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे साथियों। तो देखिए, अगर आप एचएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, ये हमारा दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ज़्यादा देरी न करके दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चनों की ओर। बेहद ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ और एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, कैसे आप क्वेश्चनों को लगाएंगे वो हम सीखेंगे। देखिए साथियों, पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। ये हमारे पास 10 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है, ये 1 रुपए का, ये 5 रुपए का। और दोस्तों, कॉन्सेप्ट अगर आप जान लोगे तो आपको क्वेश्चनों में हेल्प रहेगी, क्वेश्चनों को समझने में हेल्प रहेगी। देखिए, अगर मैं 1 रुपए के सिक्के की बात करूं, क्या बोला मैंने, 1 रुपए के सिक्के की बात करूं, तो आप मुझे बताइए कितने पैसे होते हैं 1 रुपए में। साथियों, पहले आप एक बार क्वेश्चनों को देने की कोशिश कीजिएगा। मैंने पूछा आपसे कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा। आप बोलोगे सर 100 पैसे होते हैं। कितने? 100 पैसे होते हैं 1 रुपए के सिक्कों में। या आपको पता होगा इतनी सी बात। अब देखिए साथियों, अगर मैं कहूं 50 पैसे में कितने होते हैं, मतलब कि 100 का आधा, 100 का आधा कितना हुआ, 50 पैसे। तो उसमें अगर मैं पूछूं कितने रुपए होते हैं, आप बोलोगे सर 1/2 रुपए होंगे, आधा रुपया होगा। 50 पैसे में, 98 में आधा रुपया होगा। अगर मैं 50 पैसे का भी आधा कर दूं, क्या बोला मैंने, 50 पैसे का भी आधा कर दूं, कितना बनेगा, 25 पैसा बनेगा। तो उसमें कितने रुपए होंगे, 1/4 रुपया होगा। 25 पैसे में कितना रुपया होगा, 1/4। तो कैसे हम रुपये को निकाल रहे हैं, देखिए। आप सभी को पता है 100 पैसों में 1 रुपया बनता है। जितने पैसे आपको दे रखे हो उसको 100 में से भाग कर लेंगे, आपका फॉर्म बन जाएगी किसकी, किसकी, रुपए की। जैसे देखिए, जो भी आपके सामने दे रखा हो, देखिए 100 10 पैसे दे रखे हो, अगर आपको रुपया बनाना है तो उसको 100 में भाग कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 1/10 रुपया। जैसे आपके सामने 25 पैसे दे रखे हो, 100 से अगर मैं भाग कर दूं तो क्या निकल के आएगा, 1/4 रुपया। इतनी बात समझ में आई क्या, नहीं, जल्दी बताइएगा। 50 पैसे दिए गए होंगे तो 100 में मैं भाग कर दूंगा, तो क्या बोलोगे, आधा रुपया बनेगा, 1/2 रुपया बनेगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए भाई, क्या है कॉन्सेप्ट। देखिए, 50 पैसे के आपके पास 6 सिक्के दे रखे हो, कॉइन दे रखे हो, सिक्के दे रखे हो 6, तो कितने रुपए बनेंगे। देखिए, आपको क्या करना है, 2 से भाग कर देना है, कितने रुपए निकल के आ गए, 3 रुपए। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से जल्दी बताइए। देखिए, 25 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हैं, 4 कॉइन है। रुपए बनाने हो तो क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे, तो क्या निकल के आ गया, 1 रुपया। क्या, 1 रुपया। उम्मीद करता हूं बात समझ रहे होंगे आप। 10 पैसे के आपके पास कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं। रुपए में बात करूं
तो आप क्या कर दोगे, 10 से भाग कर दोगे तो कितने निकल के आएंगे रुपया, 2 रुपया। कितना, 2 रुपया। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आई होगी इतनी सी बात। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चनों की ओर देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन किस प्रकार है उसके बारे में हम नजर डाल लेते हैं। ठीक है साथियों, तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पहले खुद सोल्व करिए, अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो समझिएगा। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात ये दे रखा है। यदि बैग में कुल 87 रुपए हैं तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, आपसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे साथियों, सीखते हैं। देखिए 50 पैसे, पी से डिनोट कर रहा हूं पैसे से, 25 पैसे और 10 पैसे का अनुपात क्या दे रखा है, 7:8:3। कहने का मतलब है 7 जो दे रखा है वो कोई नहीं दे रखा है, 8 जो दे रखा है वो कोई नहीं दे रखा है। मतलब ये सिक्कों का अनुपात है, कोइन का अनुपात है। अगर मैं मूल्य की बात करूं, रुपए की बात करूं, तो क्या कहोगे आप, देखिए आप क्या कहोगे। इसमें हर एक चीज पैसों में दिया गया है, तो जो हम मूल्य बनाएंगे वो भी पैसों में ही बनाएंगे। देखिए 7 सिक्के दे रखे हैं आपके सामने, कितने रुपए के, कितने सिक्के, 50 पैसे के। तो टोटल मूल्य कितना निकल के आ गया, 350 पैसे। क्या किया मैंने, 7 की गुना कर ली किसके साथ, 50 के साथ। तो टोटल रुपया कितना निकल के आ गया, 350 पैसे। इसी प्रकार से 25 पैसे के सिक्के 8 लिए गए हैं, तो टोटल कितने निकल के आ गए, 25×8 = 200। तो 200 पैसे टोटल निकल के आ गए। इसी प्रकार से 10 पैसे दिए गए हैं, 3 सिक्के, तो टोटल पैसे कितने निकल के आ गए, आप बोलोगे सर 30 पैसे आपके पास हैं। तो हमारे पास टोटल पैसे कितने हैं, अगर मैं इन सबको जोड़ लूं, इन सबको जोड़ लूं तो टोटल पैसे कितने हैं, देखिए 350 + 200 + 30, आप बोलोगे 580 पैसे है। कितने हैं, 580 पैसे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है भाई कितना, 87 रुपया। कितना, 87 रुपया। तो भाई 87 रुपया क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप क्या करोगे, देखिए 580 पैसे हैं, यहां आपके सामने 87 रुपया है, तो रुपया को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, 87 को गुना कर लेंगे 100 के साथ, पैसे में कन्वर्ट हो गया, कितना निकल के आ गया, 8700 पैसे। तो बस इसकी वैल्यू रख देंगे, 580 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 8700। क्या, 8700। तो 580 की वैल्यू कितनी है, 8700। 1 पैसे की बात करूं तो 8700 भाग में 580, कितना, 580। 1 0 से 1 0 कैंसल, अगर इनको मैं काटता हूं तो किस पे जाएगा, 15 पर। तो 1 पैसे की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 15। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि 10 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। तो 10 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है, देखिए आपके सामने यहाँ 3 दे रखी है, तो कितने गुना था वो, 15 गुना था। तो इसको 3 गुना कर लेंगे, 15 गुना कर लेंगे 3 को, तो क्या निकल के आएगा आपके सामने, 45। तो यहां से 10 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या निकल के आ गई, 45। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्या किया हमने, आप सभी ने यहां देखा कि जो भी दे रखा हो उसको अच्छी तरीके से बना लो। देखिए यहां आपको समझ में आ रहा होगा, आपके सामने देखिए पैसे दे रखे हैं, तो हमने पूरे को पैसों में कन्वर्ट कर लिया, टोटल वैल्यू रख दी, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को देखिए, पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए।
अगर आपको आ रहा है तो दोस्तों अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो एक बार सीख लीजिए। क्वेश्चन किस प्रकार से है, एक बैग में 180 रुपया, कितना, एक बैग में 180 रुपया है, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। इनका अनुपात 2:3:4 दे रखा है। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। 1 रुपया, यहाँ 50 पैसा और यहाँ 25 पैसा। कितना अनुपात दे रखा है, 2:3:4। ध्यान से सीखिएगा साथियों, ध्यान पूर्वक। ये हमारे सिक्कों की संख्या है, कोइनों का अनुपात है। तो मूल्य की बात करें हम, तो मूल्य क्या होगा देखिए। अगर 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए होंगे आपके पास, 2। आप खुद बताइए ना, अगर आपके पास 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो आपके पास कितने पैसे हैं, 2 रुपये। इसी प्रकार से 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो मूल्य कितना निकल के आएगा, 3/2 रुपये, 3/2। इसी प्रकार से 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 4 भाग में कर देंगे तो कितने निकल के आ गया, 1 रुपया निकल के आ गया। टोटल अपनी अमाउंट कितनी बनी यहां से देखिए। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो कितना होगा, 1.5, कितना होगा 1.5। तो 2 + 1 3, 3 + 1.5 आप बोलोगे 4.5, कितना 4.5, कितना 4.5। पर्सन में कितना बोल रखा है भाई, देखिए पर्सन में दे रखा है 180 रुपये है। 4.5 की वैल्यू कितनी है, 180 रुपये। कितने गुना है भाई, अगर मैं इसको 4 गुना करूंगा तो कितना आएगा, 180, और 0 लगा दूंगा तो कितने गुना है, 40 गुना है। क्या किया मैंने, 180 को भाग कर लिया 4.5 से तो कितने गुना निकल के आ गया, 40 गुना। आपसे पूछा क्या गया है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। 50 पैसे कहाँ है भाई, ये रहे। तो इसको क्या कर देंगे, 40 गुना कर देंगे। आपका जो आंसर निकल के आएगा 120। तो आंसर क्या है, 120, जो कि ए ऑप्शन में है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाता कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए तो इसको हम 40 गुना कर देते, 2 की 40 गुना 80, तो 80 सिक्के निकल के आ जाते। इसी प्रकार से 25 पैसों के सिक्के की पूछता तो 40 गुना कर देते, आपके सामने 160 निकल के आ जाता। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, एक एक क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है देखिए। 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या दे रखी है 240, जिनका मान 5:3:1 है। तो आपसे क्या पूछा है, 25 पैसों की संख्या बताइए, सिक्कों की संख्या क्या होगी वो आपको बतानी है। तो जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्या होगी इसका आंसर, आंसर दीजिए दोस्तों, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। देखिए भाई कैसे करेंगे। 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे का अनुपात क्या दे रखा है, 5:3:1, 5:3:1। ये भाई अब की बार मूल्य का अनुपात है, किसका, मूल्य का। टोटल सिक्के दे रखे हैं 240। तो हम इनको सिक्के कैसे बनाएंगे देखिए। अगर आपके पास 5 रुपए है, अगर आपके पास 5 रुपए है 50 पैसे के, क्या 50 पैसे के 5 रुपए है, तो टोटल कितने सिक्के होंगे देखिए एक बार। यहां 50 पैसे के 5 रुपए हैं तो सिक्के की बात करें तो हम क्या कर देंगे, गुना 2 कर देंगे तो कितने सिक्के निकल के आएंगे, 10। तभी तो 5 रुपये होंगे। बोलिए समझ में आया क्या, तभी तो 5 रुपये होंगे। अगर आपके पास 50 पैसे के
5 रुपए है, 50 पैसे के सिक्कों की मदद से 5 रुपए बन रहे हैं, तो कितने सिक्के है टोटल है? 10। तो भाई क्या निकल के आया? 10 टोटल सिक्के हैं। इसी प्रकार से 25 पैसे के आपके पास 3 रुपए बन रहे हैं, तो टोटल सिक्कों की बात करें तो किससे गुना करेंगे? 4 से। तो टोटल सिक्के क्या निकल के आ गए आपके? 12। तो टोटल सिक्के कितने निकल के आ गए यहाँ? 12। इसी प्रकार से 10 पैसों के आपकी 1 रुपया बन रहा है, तो टोटल सिक्के निकालेंगे तो 10 के साथ गुना कर देंगे, तो आपके टोटल सिक्के क्या निकल के आ गए? 10। तो यहां से आपको 10 प्लस 10 20 प्लस 12 32, तो 32 सिक्के टोटल निकल के आ गए। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है भाई? 32 की वैल्यू दे रखी है 240। 32 की वैल्यू दे रखी है 240। आपसे पूछा है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए कैसे करोगे। यहां देखिए 32 की वैल्यू दे रखी है 240, तो एक की वैल्यू क्या हो गई? 240 भाग में 32। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 25 पैसों की सिक्कों की संख्या। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है आपके सामने? 12 है, जो हमने अभी अभी निकाली है। तो 12 के साथ क्या कर देंगे भाई? गुना कर देंगे, क्योंकि आपको 12 की वैल्यू बतानी है। तो 12 की गुना करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए। अगर मैं इसको काट रहा हूं किससे? 16, और इसको काटूंगा तो ये जाएगा 6 पर। अगर फिर से मैं इसको अगर काटूं तो ये 8 पे जाएगा, ये किस पे जाएगा? 3 पर जाएगा। अगर मैं इसको काटता हूं 240 को, तो किस पे? 30 पर। 30 की गुना 3 के साथ करूंगा तो क्या निकल के आ गया? 90। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है भाई? 90, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका ये है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपने सीखा होगा। देखिए, अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप हमें बता सकते हैं, एक एक चीज का सॉल्यूशन आपके सामने लेके आया जाएगा। आप दोस्तों टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्या क्वेश्चन है देखिए एक बार। देखिए, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के का अनुपात दे रखा है 2:3:5। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये है, तो बैग में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये आपको बताना है। देखिए, कितनी परीक्षा में आ रखा है? 2013-14 में आ रखा है, 2015 में भी आ रखा है। तो वे क्वेश्चन दे रखा हूं दोस्तों जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, एसएससी एमटीएस में आया है और सीएचएसएल में आया है। तो जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए। कैसे करोगे आप इन क्वेश्चनों को? देखिए भाई कैसे करेंगे। 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसा का अनुपात क्या दे रखा है? 2:3:5। तो 2:3:5 ये भाई सिक्कों का अनुपात है। किसका? कॉइन का अनुपात है। तो मूल्य का अनुपात पूछूं तो क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए होंगे आपकी गोज में? 2 रुपये। इसी प्रकार से 1 रुपये के 3 आपके पास पैसे है, 3 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो रुपए कितने हो गए? 3/2। इसी प्रकार से 5 सिक्के हैं आपके पास 25 पैसे के, तो रुपए कितने हो गए? 5/4। 5/4। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा भाई, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, तो पहले ये देखिए पॉइंट में जा रहा है, तो पॉइंट से बचने के लिए हम क्या तरीका बनाएंगे देखिए। कैसे करेंगे पॉइंट से बचाने के लिए? आप इसको कैसे बढ़िया बनाएंगे देखिए भाई। पॉइंट से बचाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, आपको पता है 25 पैसे को अगर हम रुपए में करेंगे तो बाद में आपको 4 से इसे भाग करना होगा।
इतनी बात आपको पता है ना। तो एक ऐसे नंबर के साथ गुना करा दे कि बाद में अगर 4 से भाग करे तो वो पॉइंट में ना जाए। तो देखिए अगर मैं 2 के साथ गुना कराता हूं तो 5 दूनी 10 होगा। अगर 10 को मैं 4 से भाग करूंगा तो पॉइंट में जाएगा, तो ये नंबर नहीं लेना। तो 3 के साथ कराऊंगा तो 15 होगा, तब भी पॉइंट में। अगर मैं 4 के साथ कराऊं गुना तो पॉइंट में नहीं जाएगा। देखिए कैसे, देखिए मैंने गुना कर दी, सिक्के बना लिए। क्या 4 दूनी 8 हो गए 1 रुपए के सिक्के, 4 तिये 12 हो गए 50 पैसे के सिक्के, और इसी तरीके से 20 हो गए 25 पैसे के सिक्के। अगर मैं मूल्य की बात करूं, मूल्य की बात करूं तो 8 सिक्के 1 रुपए के हैं तो 8 टोटल रुपये हो गए। इसी प्रकार 12 सिक्के 50 पैसे के हैं तो 12 भाग में 2 6 रुपये हो गए किसके, 50 पैसे के। इसी प्रकार से 20 सिक्के 25 पैसे के हैं तो 20 भाग में 4 5 रुपये हो गए किसके, आपके 25 पैसे के उपलब्ध में। तो टोटल रुपए कितने हुए यहां से आपके 8 और 6 14 और 5 19, टोटल रुपए कितने हुए 19। पर्सन में कितना दे रखा है, देखिए 228 दे रखा है। तो भाई 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 228। कितने गुना है भाई, आप बोलोगे 12 गुना है। कितने गुना है, 12 गुना है। आगे देखिए पर्सन में क्या पूछा है, पर्सन में पूछा है बैग में 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 50 पैसों के सिक्का कितना है आपके सामने, देखिए ये रहे 50 पैसे के सिक्के। आपने कितने बनाए, 12 बनाए। तो 12 को 12 गुना कर देंगे, आपका आंसर क्या आएगा, 144। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, समझ में आ रहे होंगे उम्मीद करता हूं। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालिएगा, जरूर सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कितनी परीक्षा में आपसे पूछा जा रहा है, 2012 में भी आया है। देखिए 5-7 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो प्लीज सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या दे रखा है, 1 रुपया का और 50 पैसे का, 1 रुपये का 50 पैसे का और 25 पैसे का। अनुपात कितना दे रखा है सिक्कों का, 5:6:8। कुल राशि 240 है। तो ये कॉइन है, मूल्य बना लीजिए। मूल्य बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, सीधा देखिए इसको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन 4 से भाग करेंगे तो पॉइंट में नहीं जाएगा। तो गुना नहीं करना, सीधा सोल्व करेंगे। कैसे, 1 रुपए के आपके पास 5 सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए हुए, आप बोलोगे सर 1 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो टोटल हमारे पास हुए 5 रुपए। इसी प्रकार से अगर 1 रुपए के 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने हुए, 3। 2 से भाग करेंगे, 3 रुपए आपके सामने बन गए। इसी प्रकार से 8 सिक्के हैं, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो टोटल निकल के आ गए 2। टोटल 2 रुपए निकल के आ गए। तो 5 और 3 8 और 2 10 रुपए टोटल निकल के आ गए। पर्सन में कितना बोला है, 240। तो 10 की वैल्यू कितनी है भाई, 240 है। कितने गुना है, 24 गुना है। कितने गुना है, 24 गुना। आपसे पूछा है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। 8 आपके अकॉर्डिंग था, 24 गुना कर दीजिए जो कि 192 होता है। तो आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया 192। अगर आपसे पूछता 1 रुपए के सिक्के बताइए तो 5 की गुना कर देते किसके साथ, 24 के साथ, तो आप बोलते 120 सिक्के हो जाते। इसी प्रकार से आप 50 पैसों के सिक्कों की संख्या निकाल सकते हो, 6 के साथ 24 की गुना करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपके समझ में ये आ रहे होंगे।
तो साथियों जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। कैसे करोगे साथियों इस क्वेश्चन को? देखिए, एक बैग में चार तरह के 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे को सिक्के का अनुपात दे रखा है ये। यदि बैग में कुल 85 रुपये है तो बताइए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों को मिलाकर कुल कितने रुपए होंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए भाई कैसे करेंगे। 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा और दे रखा है भाई 10 पैसा। कितना दे रखा है भैया? देखिए, 1 रुपये का अनुपात 2, 3, 4 और 5। देखिए ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है। अगर मैं 10 से भाग करूंगा तो 5/10 होगा, तो ये पॉइंट में जाएगा। तो पॉइंट से बचाने के लिए मैंने क्या कर दिया, गुना कर दिया 2 से। तो नया सिक्का क्या आया, ये निकल के आएगा 4, ये क्या निकल के आएगा 6 और ये क्या निकल के आएगा 8 और ये क्या निकल के आएगा 10। तो नए सिक्कों का अनुपात क्या निकल के आ गया, 4:6:8:10। तो मूल्य का अनुपात क्या होगा भाई? मूल्य का अनुपात होगा क्या, 4 रुपए के, 1 रुपए के 4 सिक्के, तो टोटल रुपए कितने होंगे, 4 रुपए। इसी तरीके से 6 रुपए, आपके पास 6 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो टोटल रुपए कितने निकल के आएंगे, 3 रुपए। इसी प्रकार से 8 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो रुपए में बात करेंगे तो 8/4 कर देंगे, तो रुपए कितने निकल के आएंगे, 2 रुपए। इसी प्रकार से 10 सिक्के दे रखे हैं आपके सामने 10 पैसों के, अगर रुपए की बात करें तो कितना निकल के आएगा, 1 रुपया। तो टोटल रुपया कितना हो गया, 4 + 3 + 2 + 1, आप बोलोगे सर 10 रुपया हो गया। लेकिन पर्सन में देखिए कितना बोला है, 85 रुपया बोला है। तो 10 रुपए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 85 रुपया। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 85 रुपया। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 85/10। 1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 85/10। देखिए पर्सन में क्या बोला है, पर्सन में क्या बोला है, देखिए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों को मिलाकर कुल कितने रुपए होंगे, ये आपसे पूछा है। तो देखिए 50 पैसे के कितने रुपए हैं, 3 रुपए, और 10 पैसों के सिक्के कितने हैं, 1 रुपया। तो टोटल मिलाकर कितने रुपए हो गए, 4 रुपये। तो हम क्या करेंगे भाई, इस 85/10 को 4 के साथ गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए काटूंगा तो किस पे जाएगा, 5 पर। इसको काटूंगा किस पे जाएगा, 2 पर। अगर 85 को काटूंगा तो किस पे जाएगा, 17 पर। और 17 दूनी होता है 34, तो निकल के क्या आ गया, 34 रुपये। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा यहाँ से, 34 रुपये। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक होगा। तो ऑप्शन क्या होगा भाई, ए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन जरूर सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। बस लैंग्वेज दे क्या रखी है समझिएगा, लैंग्वेज क्या दे रखी है वो आपको समझना है, ठीक है भाई। तो जरूर क्वेश्चन की देने की कोशिश करनी है। तो देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पढ़िएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से है, क्वेश्चन आपके सामने है भाई। एक बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है। 25 पैसे 50 पैसे का सिक्के का अनुपात दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है भाई, क्या 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के का अनुपात दे रखा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, कितना, कुल मिलाकर 220 सिक्के हैं। बैग में कुल राशि 160 रुपये है। 1 रुपये के सिक्के 25 पैसे के 3 गुने हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहता है, बस समझना है। अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को, देखते हैं भाई। देखते हैं भाई कैसे आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए भाई
1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का अनुपात दे रखा है। कैसे अनुपात क्या दे रखा है, देखिए कुल मिलाकर 220 सिक्के हैं, बैग में कुल राशि 160 रुपए है। 1 रुपए के सिक्के है ना जो, वो 25 के 3 गुने हैं। तो मैं मान लूं अगर इसको x मानूंगा तो ये कितना हो गया, 3x हो गया। लेकिन अगर अपन x मानेंगे, अगर इसको मैं मूल्य में बनाऊंगा तो x/4 करना होगा, वो पॉइंट में जाएगा। तो आप पहले पहले पॉइंट से बचाने के लिए इसको सीधा सीधा मान क्या नहीं लेते। मैं मान लूँ अगर इसको 4x, इसको अगर मैं मान लूँ 4x, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 12x। कितना हो जाएगा, 12x। 50 पैसे के सिक्के कितने बचे, अगर 12x ये हो गए, 4x ये हो गए, टोटल 16x हो गए। टोटल सिक्के दे रखे हैं आपके सामने 220, तो 50 पैसे के सिक्के कितने निकल के आ गए, 220 माइनस में 16x, 220 माइनस में 16x। अगर मैं मूल्य की बात करूं भाई, मूल्य की बात करूं तो देखिए अगर 1 रुपए के 12 सिक्के हैं तो मूल्य कितना हो गया, 12x रुपया। इसी प्रकार से 50 पैसे के 220 माइनस 16x सिक्के हैं, तो मूल्य की बात करूं तो 2 से भाग करूंगा तो 110 माइनस 8x हो गया। इसी प्रकार से 4x 25 पैसे के सिक्के हैं, तो मूल्य की बात करूं तो कितना हो गया भाई, x रुपया हो गया। तो टोटल रुपया कितना निकल के आ गया, इन सबको जोड़ लीजिए, यहां से निकल के आ गया 12x माइनस 8x प्लस x, 5x हुआ। तो 110 प्लस में 5x, 110 प्लस में 5x, टोटल रुपया निकल के आ गया। पर्सन में क्या दे रखा है, देखिए भाई पर्सन में क्या दे रखा है, 160 रुपया है। तो यहाँ आपकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 160 रुपया। 5x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 50 रुपया। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 10 रुपया। तो आपसे पूछा क्या गया है भाई, पूछा गया है कि आपको 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है। 50 पैसों की सिक्के की संख्या कितनी है, 220 माइनस 16x। तो 220 माइनस में 16, x की वैल्यू है 10, तो कितना हो गया 160। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या आंसर है, 60। तो आंसर क्या हो गया, 60। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 60। अगर मैं बात करूं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 12 की गुना कर देंगे 10 के साथ, तो टोटल सिक्के कितने निकल के आएंगे, 120। इसी प्रकार से 25 पैसे की बात करूं तो 4 की गुना 10 के साथ कर दूंगा तो 40 आपके सिक्के निकल के आएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। अगर आपको नहीं आते ना तो कोई बात नहीं है, आप जरूर क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करनी है। मैं ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, अमन मैथ्स लाइव के नाम से है। वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ को कलेक्ट कर लेना। आप इनका आंसर देने की कोशिश करनी है साथियों, और बताना है कमेंट में कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।